महाकुंभ भारतीय संस्कृति का महापर्व है और इस पर्व पर स्नान, दान, ज्ञान, मंथन के साथ ही अमृत प्राप्ति की बात कही गई है। कुंभ का बौद्धिक, पौराणिक, ज्योतिषी के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है। इसका वर्णन भारतीय संस्कृति के आदि ग्रंथ वेदों में भी मिलता है। स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण में कुंभ के इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है और आज इस वीडियो में हम कुंभ के इतिहास और इसे तीर्थों का राजा क्यों कहा जाता है इसके विषय में जानेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन सतयुग काल से ही चला आ रहा है। कुछ विद्वान बताते हैं कि लगभग 6000 वर्षों से कुंभ मेले का आयोजन होता रहा है। हालांकि इतिहासकार के अनुसार पहले कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल 664 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। चीन से भारत में आए प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया है। साथ ही साथ उसने राजा हर्षवर्धन की दानवीरता का भी जिक्र किया है। वेनसांग ने कहा है कि राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों में दान दे देते थे। मध्यकालीन इतिहास में अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि हिंदू लोग प्रयाग को तीर्थ राज कहते हैं। यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। जहाँ तक प्रयागराज में कुंभ मेले के आयोजन की बात है तो यह माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत का कलश निकला था, उस अमृत की बूंदें सबसे पहले प्रयागराज में ही गिरी थी। इसलिए पहले कुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही हुआ था। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद बृहस्पति के मेष राशि में प्रविष्ट होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में होने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज में कुल 6 कुंभ स्नान पर्व होते हैं। मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, माघी पूर्णिमा, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि प्रयागराज कुंभ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम अपने वनवास काल में जब ऋषि भारद्वाज से मिलने गए तो वार्तालाप में ऋषिवर ने कहा कि हे राम, गंगा यमुना के संगम का जो स्थान है वह बहुत ही पवित्र है, आप वहाँ भी रह सकते हैं। श्री रामचरितमानस में प्रयागराज के महत्व का वर्णन बहुत रोचक तरीके से और विस्तार पूर्वक किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माघ के मेले में त्रिवेणी संगम स्नान का यह रोचक प्रसंग कुंभ के समय साकार होता है। साधु संत प्रातः काल संगम पर स्नान करके कथा कहते हुए ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों और तत्वों की विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रयागराज की महत्ता वेदों और पुराणों में विस्तार से बताई गई है। एक बार शेषनाग से ऋषिवर ने भी यही प्रश्न किया था कि प्रयागराज को तीर्थ राज क्यों कहा जाता है। इस पर शेषनाग ने उत्तर दिया कि एक ऐसा अवसर आया जब सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की जाने लगी। उस समय भारत में समस्त तीर्थों को तुला के एक पलड़ी में रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़ी में। फिर भी प्रयागराज का पलड़ा भारी पड़ गया। दूसरी बार सप्त ऋषियों को एक पलड़े में रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े पर। वहाँ भी प्रयागराज वाला पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार प्रयागराज की प्रधानता होने से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। इस पावन क्षेत्र में दान, पुण्य, कर्म और यज्ञ आदि के साथ साथ त्रिवेणी संगम का अति महत्व है। इन्हीं कारणों से प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और दक्षिणा के रूप में लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।